Welcome to Paras Pathshala Education for Every Child. बच्चों, today we are going to read the chapter of class 3rd, unit 6, the story of the road. So we are going to begin. So before that, subscribe the channel by pressing this subscribe button. जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें एंड वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. द स्टोरी ऑफ द रोड. जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, रोड सोई हुई है. जब सुबह सुबह का टाइम होता है, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह का टाइम है. द रोड इज़ एस्लीप. रोड जो है सोई हुई है. एवरीथिंग इज़ क्वाइट. सब कुछ शांत है. आपने नोटिस किया होगा उस समय को जब 4-5 बज रहे होते हैं. कभी आप मॉर्निंग वॉक पे निकले होंगे अपने फादर्स के साथ या कभी कहीं जाने के लिए और सुबह उठे हुए होंगे तो एकदम शांत रहता है ना. बहुत ही कम लोगों की चहल पहल होती है. इसी तरह से यहाँ पर भी है, रोड सोई हुई है. बट लिसन, पर सुने. द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली. बर्ड्स जो हैं बुला रहे हैं सॉफ्टली, मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बुला रहे हैं. कैसे? चीप 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 से द स्पैरो. स्पैरो कैसे बोलती है? चीप चीप चीप. और क्रो कैसे बुला रहा है? काऊ काऊ काऊ. वेकअप वेकअप. कौवा सबको जो है काऊ काऊ करके कह रहा है उठो उठो. सुबह का टाइम है. हियर इज समवन एल्स नाउ. यहाँ पर कोई और दूसरा भी है अब. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग. इट इज़ द न्यूज़पेपर बॉय. आपने सुना होगा न्यूज़पेपर बॉय बहुत ही जल्दी उठते हैं, घरों में न्यूज़पेपर आ जाता है हम लोगों के उठने से पहले. तो अब यहाँ पर एक और पर्सन है, स्पैरो. देखो अभी अभी तक खाली स्पैरो थी, क्रो था, और अब क्या आ गया? ये न्यूज़पेपर बॉय भी आ गया. आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. फिर है ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज हिज बाईसाइकिल. उसकी बाईसाइकिल ट्रिंगलिंग यानी कि घंटी बज रही है. ट्रिंगलिंग वेकअप यानी कि जागो. चिप 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 से द स्पैरो. चिप चिप कौ कौ से द क्रो वेकअप. तो स्पैरो भी कह रही है कि जागो जागो और कौवा भी कह रहा है जागो जागो. हु इज दिस कमिंग नाउ. अब कौन आ रहा है? इट इज़ द वेजिटेबल मैन. ये है वेजिटेबल मैन. पीस कॉलीफ्लावर्स कैबेजेस से द वेजिटेबल मैन. आपने सुना होगा कि जो वेजिटेबल मैन्स होते हैं वो सुबह सुबह सब्जियां लेकर आते हैं, गली में आवाज़ लगाते हैं. वो क्या क्या बेच रहा है? पीस मटर बेच रहा है. कॉलीफ्लावर यानी बंद गोभी. कैबेज होती है आपकी कॉलीफ्लावर्स होती है आपकी फूल गोभी. कैबेज होती है आपकी बंद गोभी जो पत्ते वाली होती है. सेज द वेजिटेबल मैन बेच रहा है. पोटैटोज ककम्बर्स रेडिशेस कैरेट्स. आलू है, ककम्बर यानी खीरा है, रेडिशेस यानी मूली और कैरेट्स हैं आपकी गाजर. वो ये सब बेच रहा है. काउ सेज द क्रो. क्रो कैसे कह रहा है? काऊ काऊ उठो उठो. और स्पैरो क्या कह रही है? चिप चिप. ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प. चैटर चैटर चैटर. हु आर दीज. अब कैसी आवाज़ आ रही है? ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प. चैटर चैटर. चैटर एक्चुअली बच्चों कोई बोल नहीं रहे हैं. चैटर किसी की बात करने को कहते हैं, उससे कहते हैं चैटर चैटर यानी कि बातचीत करने को चैटर कहते हैं. अब कह रहे हैं कि हु आर दीज यानी कि बहुत सारे हैं, कि अब ये कौन है. तो देखिए, दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल. ये दोनों जो हैं बच्चे हैं जो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं. चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन. ये दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चैटर का वर्ड यूज हुआ है. ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प. गो देयर शूज. ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प. और ट्रैम्प ट्रैम्प की आवाज़ क्या है? ये इनके जूतों की आवाज़ है, जैसे आती है ना चलते हुए खट 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 की, तो ये उसका साउंड की आवाज़ है. पीस कैरेट्स कैबेजेस कॉल द वेजिटेबल मैन. और सब्जी वाला भी क्या आवाज़ें लगा रहा है कि जैसे बोलते हैं ना आलू ले लो गोभी ले लो, यस लाइक दिस, की पीस कैरेट्स कैबेज, वो आवाज़ लगा रहा है. तो अब किस किस की आवाज़ आ रही है? चिप 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 से द स्पैरो. कॉ 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 स्पेस सेज द क्रो. काव 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 सेज द क्रो. काव 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 वेकअप. तो यानी कि अब चिड़िया बोल रही है, कौवा बोल रहा है, वेजिटेबल मैन बोल रहा है ना. तो वेकअप आस्क द रोड. तो अब उसको बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं. क्रो और स्पैरो कह रहे हैं कि रोड अब तो उठ जाओ. कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक. तो ये जो रोड है, आप अपने चित्र में देखो, ये मेरा यहाँ पे से कट हो गया. आप अपने पिक में देखो कि रोड कह रही है कि देखो फुलिश बर्ड्स, मूर्ख बर्ड्स, की देखो मैं तो अब जाग ही चुकी हूँ. तो दिस वंडरफुल चैप्टर इज रिटन बाय पॉली सेन गुप्ता. पॉली सेन गुप्ता ने लिखा हुआ है इस चैप्टर को. तो अब आगे हम इसके जो हैं मेक सेंटेंसेस कर लेते हैं. जो आपके न्यू वर्ड्स में हैं वही मेक सेंटेंसेस. आपके न्यूज़पेपर, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रिंटेड पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज़. ऐसा आपका प्रिंटेड पब्लिकेशन होता है जिसके अंदर न्यूज़ होती है और आर्टिकल्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती है. तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो वो होगा द न्यूज़पेपर कम्स एट 7 in the morning डेली. आप कुछ और भी बना सकते हैं. ककम्बर्स मतलब खीरा होता है, लॉन्ग ग्रीन स्किन फ्रूट. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है ककम्बर इज गुड फॉर आवर हेल्थ. कैबेज होती है एक पत्ता गोभी.
आपके टाइप ऑफ वेजिटेबल, आई डोंट लाइक टू ईट कैबेज. पोटैटो आलू होता है, स्टार्ची वेजिटेबल यूजली राउंड इन शेप, वी शुड ईट बॉइल्ड पोटैटोज, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है. रेडिश होती है मूली, अ स्मॉल रूट ईटन रॉ विथ सैलड, वी वेंट टू मार्केट टू बाय रेडिश. कॉलीफ्लावर होता है आपकी होती है फूल गोभी. अ कैबेज विद स्मॉल वाइट फ्लावर बर्ड्स, इसमें सफ़ेद रंग का फूल होता है. ईटिंग बॉयल्ड, इसको बॉयल करके भी खाते हैं. तो कॉलीफ्लावर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. फुलिश होता है मूर्ख यानी कि अनवाइज, इसका सिनोनिम भी कह सकते हैं आप, इसका मीनिंग भी कह सकते हैं इन इंग्लिश. और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा आई वॉज फुलिश टू नॉट ट्रस्ट हर, मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी कि मैंने उसका जो है विश्वास नहीं किया. तो अब बच्चों इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं. न्यू वर्ड्स ये अभी हमने सारे पीछे ही डिस्कस किए हैं. रीडिंग इस फन में आपका है व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में आप कौन से साउंड्स सुनते हैं? तो देखिए इसमें मैंने 2 आंसर्स लिखे हैं आपके. पहला तो है वी हियर द बर्ड्स कॉलिंग चिप 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 एंड क्रोज सेइंग कॉ कॉ कॉ. ये हमने बुक में ही पढ़ा था कि मॉर्निंग में कौन सा साउंड होता है ना, कि स्पैरो तो चिप चिप कर रही है और क्रो क्या कर रहा है, कॉ कॉ. एक होता है कि अगर आप अपनी खुद के पर्सपेक्टिव से लिखना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर भी लिख सकते हैं. इन द मॉर्निंग आई हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स, कि हम बर्ड का साउंड सुनते हैं, न्यूज़पेपर बॉय का सुनते हैं, वेजिटेबल मैन का, और स्कूल चिल्ड्रन अमंग अदर साउंड्स ऑन द रोड, और भी सुनते हैं. तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट. यू कैन चूज वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग. क्या बेच रहा था वो? द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज, पोटैटोज, ककम्बर्स, रेडिशेस एंड कैरेट्स. व्हाई इज द रोड एनॉयड विद द क्रो. जो रोड है वो क्रो से एनॉयड क्यों होती है, यानी नाराज क्यों होती है? द रोड इज एनॉयड विद द क्रो बिकॉज द क्रो इज कॉइंग कंटिन्यूसली कि वेकअप द रोड बट द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक. कि वो इसलिए गुस्सा थी उससे कि भाई जो क्रो था वो उसको बार बार कॉन्ग कॉन्ग करके कह रहा था कि रोड उठ जाओ, बट वो ऑलरेडी जागी हुई थी. आपने पिक में भी देखा होगा, इसलिए वो उससे क्या थी, एनॉयड थी. उसके बाद आपका आता है टॉक टाइम. तो स्टॉप लुक एंड लिसन, इसे ध्यान से देखिएगा. स्टॉप लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, कि जब भी आप किसी भी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रीट को, तो आपको ध्यान से रुकना चाहिए, देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि कोई हॉर्न तो नहीं मार रहा है. यूज़ योर आइज़, अपनी आइज़ को चारों यूज़ करो, देखो आगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा. यूज़ योर ईयर्स से हम क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं. एंड देन यूज़ योर फीट, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फीट को यूज़ करके क्रॉस करते हैं. कि अगर कोई पीछे से साउंड मार रहा है, हमें आवाज़ आ रही है, तो हम रुक जाएंगे. और अगर हम आंखों से देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ऑलरेडी कोई व्हीकल आ रहा है, तो हम रुक जाएंगे. अगर नहीं है तो वी कैन क्रॉस द स्ट्रीट और द रोड. अब है टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड. पहले तो ये कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, बट हेयर आई हैव गिवन सम आंसर्स सो दैट यू कैन write it, but you can get a little bit of help about it. But it's my suggestion to all of you children कि आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. कि आपको ये बताना है कि आप रोड कैसे क्रॉस करते हैं. तो फर्स्ट आंसर इज आई लुक टूवर्ड्स माई लेफ्ट. सबसे पहले मैं लेफ्ट में देखती हूँ, देन टूवर्ड्स राइट, फिर राइट में, देन अगेन टूवर्ड्स द लेफ्ट, फिर से मतलब राइट लेफ्ट राइट ऐसे देखती हूँ, देन आई क्रॉस द रोड. फिर मैं रोड को क्रॉस करती हूँ वाइल स्टिल बीइंग कॉशियस ऑफ साउंड ऑफ व्हीकल्स अराउंड मी. मेरे आसपास जो भी व्हीकल्स के साउंड होते हैं उसको भी मैं ध्यान से सुनने के लिए अपने आप को अलर्ट रखती हूँ. सेकेंड है कैन यू मेक द साउंड्स विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड. क्या आप उन व्हीकल्स के साउंड को निकाल सकते हैं जो आप चलते हुए रोड पे देखते हैं, उनके बारे में आपको बताना है. तो व्हेन आई वॉक ऑन द रोड आई कैन हियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड, पीपल हु आर टॉकिंग लाउडली वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. कि जब मैं रोड पे चलती हूँ तो मैं किसके साउंड सुनती हूँ, व्हीकल्स के सुनती हूँ जो उस टाइम चल रहे हैं. मैं लोगों की, जो लोग रोड पे चलते हुए बातें कर रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, मैं उनको सुनती हूँ चलते हुए. बर्ड्स चिरपिंग, बर्ड्स की आवाज़ होती है. ट्रैफिक पुलिस विस्लिंग, जो ट्रैफिक पुलिस सीटी बजाता है, मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ. थर्ड क्वेश्चन है यूज़ कैन एंड कैन नॉट. अल्टरनेटिवली हमें इसे यूज़ करना है. जैसे कि मतलब पहले कैन फिर कैन नॉट, लाइक दिस, उसे कहते हैं अल्टरनेटिवली. तो यहाँ है आई डैश हियर द साउंड ऑफ कार्स, तो यहाँ पर होएगा कैन. बच्चों इसमें ना आंसर्स चेंज भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो मैंने लिखा है वही होगा. मैंने इसे अल्टरनेटिवली इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर ही है यहाँ पे मेंशन कैन कैन नॉट. बट आप यहाँ पर कार्स के साउंड अगर आप सुन सकते हैं तो आप कैन लिख सकते हैं. अगर आप कार्स के साउंड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं सुन सकते, कार्स का साउंड सबको सुनाई देता है, तो इसलिए हम यहाँ कैन लिखेंगे.
ट्रेन की विसल भी सबको सुनाई देती है, तो यहाँ बट मैंने कैन नॉट इसलिए लिखा है, अल्टरनेटिवली है, बट यहाँ पर आप कैन भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कैन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आई कैन हियर द विंड ब्लो। अब देखो हवा की आवाज़ किसी को आ भी सकती है और किसी को नहीं भी आ सकती, तो यहाँ पर भी कैन आंसर आ सकता है और कैन नॉट भी आ सकता है। कैन कब आ सकता है? जब बहुत ही तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, तब हम हवा की आवाज़ सुन सकते हैं, हू हू ऐसी आती है ना, तो हम कैन लिख सकते हैं। बट कभी कभी हमें हवा की आवाज़ नहीं आती है जब नॉर्मली चल रही होती है, बट हमें फील होती है वो, तो सिचुएशन में हम कैन नॉट लिखेंगे। अब क्लॉक की आवाज़, अगर दिन का टाइम है, शोर होता है, इसलिए हमें क्लॉक की जो टक 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 की जो आवाज़ होती है वो नहीं सुनाई देगी, तो हम कैन नॉट लिखेंगे। बट रात के टाइम आप नोटिस कीजिएगा, या दोपहर के टाइम एकदम शांति होती है, जब आप सो रहे होते हैं तब उसकी आवाज़ आती है, तब आप कैन लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। फीट की आवाज़ अगर कोई बहुत धीरे चल रहा है तो आप नहीं सुन सकते हैं, तो कैन नॉट। अगर कोई आवाज़ करके चल रहा है तो आप सुन सकते हैं, कैन। आई डैश हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। अगर किसी की चेयर मूव हो रही है, जैसे कोई बैठा है, जैसे आपके दादा दादी वाली चेयर होती है ना, आपने देखी होगी कि वो बैठ के लाइक एक स्विंग के फॉर्म में होती है, कि वो बैठे हुए होते हैं और चेयर आगे पीछे मूव कर रही होती है ना, तो उस हिसाब से उसमें चर 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 की आवाज़ आ रही होती है, तो आप उसको सुन सकते हैं। अगर नहीं है तो कैन नॉट आप लिख सकते हैं। और आई कैन हियर द डॉग बार्किंग। तो अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो ऑब्वियसली वो तो हर किसी को सुनाई देगा। तो इसके बाद आपका आता है, ये आपका गाना है, द बस द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। ये आप इसको सिंग करेंगे। The horn on the bus goes beep beep beep. The wipes on the bus go swish swish swish. That is there is a twin toaster so that you can sing to improve your pronunciation. आप इसको करेंगे, कितनी बार भी कीजिए तो अच्छा है। और फिर आप इसको यहाँ पे आगे भी गाइएगा इस गाने को, ये आपके सिंगिंग करने के लिए है। फिर ये है आपका एक रेस है, दैट आई एम गोइंग इन होम इन ए बस। मैं बस में घर जा रहा हूँ। देयर इज़ अ रेलवे लाइन अलॉन्ग साइड द रोड। मेरे जो रोड है उसके साथ एक रेलवे लाइन है। लुक देयर इज़ अ ट्रेन कमिंग। एक ट्रेन आ रही है। आई टेल द बस ड्राइवर गो फास्ट। मैंने बस ड्राइवर को बोला जल्दी से चलो, गो फास्टर दैन द ट्रेन। ट्रेन से जल्दी चलो, बट द ड्राइवर स्लोस डाउन। पर जो ड्राइवर है वो धीमा हो गया, यानी उसने धीमे चलाई। देयर इज़ अ रेलवे गेट, क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक रेलवे का गेट था, यानी रेलवे का फाटक बोलते हैं ना, जब ट्रेन आती है तो रेलवे गेट लगा देते हैं कि जो बाकी के लेफ़्ट और राइट से लोग आ रहे हैं वो रुक जाएं, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो फिर ट्रेन उनके ऊपर चढ़ जाएगी। आई मस्ट स्टॉप मैम सेज द ड्राइवर। ड्राइवर ने बोला कि मुझे ज़रूर रुकना चाहिए। द ट्रेन विसल्स लाउडली, क्योंकि जब भी ट्रेन जा रही होती है और कहीं पे फाटक होता है, यानी कि ट्रेन गेट होता है, तो ट्रेन बहुत ज़ोर से विसल बजाती है कि जो भी है वो अलर्ट हो जाए। आई एम फर्स्ट इट सेज। उसने बोला कि मैं पहला हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप एक सीन देख सकते हैं, ये एक रोड का सीन है। यहाँ पर एक आपका रिवर सी वट एवर यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये है आपका ट्रक है, कार है। तो आपको पिक्चर को देखना है और उसके बारे में कोई भी 4 सेंटेंसेस आप लिखिए। मैंने लिखा है, बट आई थिंक यू शुड चेंज द आंसर्स। सबसे पहले देखो इसमें एक पेड़ है, तो हम क्या क्या देख रहे हैं, आई कैन सी अ ट्री, आई कैन सी अ रिवर, या आई कैन सी अ सी, आई कैन सी द कार्स। थोड़ी सी लाइन्स चेंज आप देख सकते, देखिए एम्बुलेंस मूविंग ऑन द रोड, आई कैन सी रिवर वाटर अलोंग द साइड ऑफ द रोड, आई कैन सी अ बिग स्टोन लाइंग एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। ये देखिए ये रहा बड़ा सा पत्थर, ये रहा जहाँ मेरा कर्सर है। तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। आप इन स्ट्रिप्स के बारे में लिख सकते हैं कि ये ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स है। मैं जानबूझ के हिंदी में बोलूँगी, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो फिर आप उसी को कॉपी कर लेंगे, तो आप इसको खुद से कीजिएगा। और भी लिख सकते हैं, स्काई के बारे में लिख सकते हैं, या ये किस तरह से चल रही हैं, ये ठीक पोजीशन में चल रही हैं। और भी आप अपना और कुछ अच्छा सा बना के इसमें लिख सकते हैं। देर से देखिए ये क्रॉसिंग का भी दिख रहा है आपको, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू।